वेलकम टू अन्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। बच्चों, आज हम 9th साइंस का 8th लेसन यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रोब का लास्ट पार्ट पढ़ने वाले। पिछले पार्ट में हमने क्लोस्ट्रिडियम तक पढ़ा था। अब हम इस चैप्टर में अदर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हमें ये सब पढ़ने वाले। सो लेट्स स्टार्ट। अदर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म डू ओनली द क्लोस्ट्रिडियम बैक्टीरिया कॉज इलनेस। पिछले पार्ट में हमने देखा था क्लोस्ट्रिडियम यानी कि कम्युनिटी की फिस्ट में जो लोगों को फूड पॉइजनिंग होता है तो उसके लिए क्लोस्ट्रिडियम जिम्मेदार होते हैं और उसकी प्रजातियां अनेक। तो सिर्फ इसी की वजह से इलनेस आता है क्या? तो ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे अलग फैक्टर्स भी है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी है। अदर काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी are also responsible for different disease that affect human। यानी कि इन सभी के कारण, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी के कारण हमें डिसीजेस होते हैं। You have learned about viruses which are smaller than bacteria, can grow and reproduce only in living cell। वायरस तो क्या होते हैं, बैक्टीरिया से भी बहुत छोटे होते हैं और लिविंग सेल में ही सिर्फ वो रिप्रोडक्शन करते हैं। इसीलिए वायरस को जब हम एट में थे तो वायरस को क्या बोले थे? एट द एज ऑफ लिविंग थिंग। यानी कि एट द एज ऑफ लिविंग थिंग यानी कि क्या था? तो अगर उन्हें होस्ट बॉडी मिली तो ही वो जिंदा रहेंगे, अगर होस्ट सेल नहीं मिली तो नॉन लिविंग होती है। लेट अस सी हाउ दे आर हार्मफुल टू अस। तो कैसे हार्मफुल है वायरसेस अलग अलग, ये हम देखते हैं। उससे पहले ये देख लो एन इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट। It was believed that meat gets spoiled due to some bacteria of the bacillus type, but the exact type of bacillus was not known। मीट यानी कि जो मटन होता है वो खराब हो जाता था बैसिलस टाइप के माइक्रो बैक्टीरिया से, मगर बैसिलस टाइप का कौन सा एग्जैक्ट टाइप है ये हमें मालूम नहीं था। देन व्हेन इन्वेंशन प्रूव दैट द एनारोबिक बैक्टीरियम दैट इज क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनियम is responsible for the food poisoning। तो when in Benjam इन्होंने क्या किया? तो हमें प्रूव कर दिया था कि क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनियम ये जो बैक्टीरिया है जो कि एनारोबिक बैक्टीरियम है, यानी कि जिसे रिप्रोडक्शन और रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, ये होता है जिम्मेदार फूड पॉइजनिंग के लिए। ईडा बेंगस्टन ऑब्टेन हायर एजुकेशन इन बायोकेमिस्ट्री एट शिकागो यूनिवर्सिटी। ईडा बेंगस्टन ने क्या किया था? हायर एजुकेशन अपना पूरा किया था शिकागो यूनिवर्सिटी से बायोकेमिस्ट्री में। शी कंडक्टेड इंपॉर्टेंट रिसर्च ऑन द टॉक्सिन रिस्पॉन्सिबल फॉर गैस गैंग्रीन एंड द एंटीटॉक्सिन यूजफुल फॉर ट्रीटिंग इट। तो इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसर्च की किसके ऊपर? तो टॉक्सिन रिस्पॉन्सिबल फॉर गैस गैंग्रीन। गैस गैंग्रीन एक बहुत ही ऐसा डिसीज है कि जिसमें टॉक्सिन विषारी पदार्थों से हमारे बॉडी के ऊपर गैस बबल जैसा शेप एक गैंग्रीन आता है और वो फूट जाता है। तो उसके ऊपर एंटीटॉक्सिन कौन सा यूजफुल होगा, इसके लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए थे, रिसर्च की थी। While she was doing research on the dreaded disease like typhus, typhus पे वो रिसर्च कर रही थी, she herself contracted the infection। मगर उस डिसीज के दरमियान ही उनको इन्फेक्शन उसी डिसीज का हो गया। बट शी ओवरकेम इट एंड कंटिन्यू हर रिसर्च। ओवरकेम यानी कि वो बाहर तो आ गई उस डिसीज से और अपना रिसर्च वर्क चालू रखा। फॉर दिस वर्क शी वॉज ऑनर्ड विद द थाइपस मेडल इन 1947। तो इस कार्य का उनके ऑनर दैट इज सम्मान करने के लिए थाइपस मेडल मिला उनको 1947 में। अगले पेज पे हमें चार्ट दिया है, देख लो कि कौन सा डिसीज होता है, किस पैथोजन से प्रोड्यूस होता है, मोड ऑफ इन्फेक्शन कौन कौन से मोड है, कैसे फैलेगा ये डिसीज, और प्रिवेंटिव मेजर्स। अब प्रिवेंट कैसे करना है? तो नेम ऑफ डिसीज फर्स्ट है एड्स। एड्स के बारे में हमें 8th स्टैंडर्ड में भी था। एक किससे होगा? वायरस से। अब मोड ऑफ इन्फेक्शन थ्रू ब्लड एंड सीमन ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन, यानी कि जो एड्स जिस व्यक्ति को हुआ है
उसके ब्लड यानी कि खून से नहीं तो सीमेन यानी दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जो सिक्रीशन होता है उससे स्प्रेड होगा। देन मिल्क ऑफ मदर सफरिंग फ्रॉम एडिस, और जो मदर अपने बच्चे को मिल्क ब्रेस्ट फीडिंग करती है वही से भी उस ब्रेस्ट के मिल्क से भी एड्स की इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स, कैसे एड्स को रोका जा सकता है, तो क्या करना है, सेफ सेक्सुअल कांटेक्ट यानी कि सही तरीके से हमें सेक्सुअल कांटेक्ट बनाने हैं। देन अवॉइड रीयूज ऑफ नीडल एंड इंजेक्शन, किसी दूसरे व्यक्ति का नीडल इंजेक्शन हमें यूज नहीं करना। देन हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस भी वायरस से होता है। किस कारण होता, तो कॉन्टेमिनेटेड वाटर एंड फूड, यानी कि अशुद्ध पानी और खाने की वजह से होता है। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या करने हैं हमें, तो क्लीन एंड फिल्टर वाटर, हमेशा स्वच्छ और फिल्टर वाटर आप कंज्यूम करो, और प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड, सही तरीके से अन्न जो खाना होगा आपको ढक दो, उसे प्रॉपरली स्टोरेज कर दो, वो ऐसे ओपन नहीं रहना चाहिए। देन इन्फ्लुएंजा, थर्ड नेम ऑफ डिसीज है इन्फ्लुएंजा, वो भी वायरस के कारण होता है। कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन, अब इन्फ्लुएंजा जिसे हुआ है उस पर्सन के कॉन्टैक्ट में आ गए हम तो हमें भी इन्फ्लुएंजा हो सकता है। इसीलिए क्या करना है, प्रिवेंटिव मेजर्स में क्या खबरदारी लेनी है, पर्सनल हाइजीन, अपनी खुद की जो स्वच्छता है उसके बारे में ध्यान रखना है। अवॉइडिंग कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन, और जिसे इन्फ्लुएंजा हुआ है उस पर्सन के कॉन्टैक्ट में नहीं आना। देन मीजल्स एंड चिकन पॉक्स, अब मीजल्स एंड चिकन पॉक्स भी वायरस के कारण होते हैं, इसका भी सेम मोड ऑफ इन्फेक्शन है अगर उस व्यक्ति के हम कांटेक्ट में आ गए तो। अब प्रिवेंटिव मेजर्स कौन कौन से, मीजल्स और चिकन पॉक्स पे, तो वैक्सीनेशन, पहले तो हम वैक्सीन दैट इज लस ले सकते हैं, नहीं तो अनकॉन्टेमिनेटेड वाटर एंड क्लीन फूड, यानी कि स्वच्छ पानी और स्वच्छ फूड हमें लेना चाहिए। नेक्स्ट है बर्ड फ्लू एंड स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू स्वाइन फ्लू भी हमें वायरस से ही होता है, पैथोजन कौन सा है इसका, वायरस ही है। अब मोड ऑफ इन्फेक्शन, यानी कि अब हमें एक जो बीमारी है बर्ड फ्लू स्वाइन फ्लू एक कैसे होगी, तो कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड बर्ड और एनिमल, यानी कि जिस बर्ड को नहीं तो एनिमल को एक डिसीज हुआ है उसके अगर कांटेक्ट में हम आ गए तो हमें भी होएगा। क्या प्रिवेंटिव मेजर लेंगे, पर्सनल हाइजीन, स्वच्छता रखनी है, प्रॉपरली कुक्ड मीट, और अच्छी तरह से मीट को कुक करना है जिसकी वजह से उसमें जितने सारे वायरस बैक्टीरिया है वो मर जाएंगे। देन डेंगू, डेंगू भी वायरस के कारण होता है और उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है मॉस्किटो बाइट, यानी कि मच्छर के काटने से हमें डेंगू होता है। अब डेंगू ना हो इसलिए क्या खबरदारी लेंगे आप, क्लीनलीनेस ऑफ सराउंडिंग, हमारे आसपास जो एरिया है वो क्लीन होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। प्रिवेंटिंग स्टैग्नेशन ऑफ वाटर, स्टैग्नेशन यानी कि पानी जमा नहीं करना हमें, कहीं भी टायर्स होंगे, कहीं बॉटल्स वगैरह होंगे खुले में, फ्लावर पॉट्स में वाटर तो फेंकना है हमें, क्योंकि उस स्टैग्नेंट वाटर में मच्छर अपने अंडे छोड़ देते हैं। देन मॉस्किटो कंट्रोल, और मच्छर हमें कंट्रोल करना आना चाहिए। देन न्यूमोनिया, न्यूमोनिया किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण। कैसे स्प्रेड होगा, तो ड्रॉपलेट स्प्रेड इन एयर बाय इन्फेक्टेड पर्सन, जब एक आदमी को कफ वगैरह होता है नहीं तो अपने जब खांसता है तो क्या होता है, उसके ड्रॉपलेट स्प्रेड हो जाते हैं एयर में, और अगर इन ड्रॉपलेट्स के अगर हम कांटेक्ट में आ गए तो हमें न्यूमोनिया हो सकता है। तो कैसा करना है, हमें वैक्सीनेशन लेनी है, अवॉइडिंग कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, जिसे न्यूमोनिया हुआ है उस पर्सन से कांटेक्ट नहीं बनाना। देन लेप्रेसी, लेप्रेसी कैसे होगा, हमें बैक्टीरिया के कारण होता है। लॉन्ग टर्म कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, अगर हमारे अब शॉर्ट टर्म होगा तो नहीं होगा, आपको आप मिल के आ गए और छोड़ दिया, ऐसे नहीं, लॉन्ग टर्म कांटेक्ट, उसकी सेवा बहुत वर्षों तक कर रहे हैं लेप्रेसी वाले व्यक्ति की, तो आपको भी लेप्रेसी होगा इसकी आशंका होती है।
तो हमें क्या करना है, अवॉइडिंग कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन एंड देयर बिलोंगिंग्स, और उसके बिलोंगिंग्स यानी कि उसके साथ जो रहने वाले लोग हैं उनके साथ भी हमें कांटेक्ट नहीं बनाना है। देन कोलेरा, अब कोलेरा बैक्टीरिया के कारण होगा। इसके क्या है, कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर, अशुद्ध खाना और पानी के कारण हमें कोलेरा हो सकता है। तो क्या करना है, क्लीन फूड एंड वाटर, स्वच्छ पानी और अन्न ग्रहण करना है, हमें लेना है। देन मलेरिया, मलेरिया कैसे होगा, प्रोटोजोआ के कारण। उसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन का कौन है, मॉस्किटो बाइट से होता है हमें मलेरिया। और अनक्लीन सराउंडिंग यानी कि जो गंदगी होती है आसपास, तो हमें मलेरिया हो सकता है। उसीलिए सेम जैसे डेंगू के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स थे, वही प्रिवेंटिव मेजर्स मलेरिया के लिए भी है। क्लीनिंग ऑफ सब सराउंडिंग यानी कि आसपास का जो आपका एरिया होगा वो क्लीन होना चाहिए। प्रिवेंटिंग स्टैग्नेशन ऑफ वाटर यानी कि पानी जमा नहीं होना चाहिए। और कंट्रोलिंग मॉस्किटोज, और जो मच्छरों की पैदाश है वो हमें रोकनी है। देन डैंड्रफ, रिंगवर्म्स के बीच, डैंड्रफ आपके बालों में बहुत बार आपने देखा होगा डैंड्रफ होता है। रिंगवर्म, रिंगवर्म यानी कि अब रिंग शेप में, ऐसे रिंग शेप में बहुत बार ऐड देखी होगी आपने, तो ऐसे रिंग शेप होता है और वहां पे फंगल इंफेक्शन होता है। स्केबीज भी वैसे होता है। तो एक किस कारण होता है, फंगल इंफेक्शन यानी कि फंगी के कारण होगा। कॉन्टेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन और हिज और हर बिलोंगिंग लाइक क्लोथ्स, एक तो उस इन्फेक्टेड पर्सन के साथ आपका कांटेक्ट आएगा, नहीं तो उसके क्लोथ्स, कुछ भी वस्तु हो उसकी, तो उसके साथ अगर आपका कांटेक्ट आया तो आपको डैंड्रफ, रिंगवर्म, स्केबीज होगा। अगर आप डैंड्रफ की बात लोगे तो डैंड्रफ जिस व्यक्ति को हुआ है उसका अगर आप कोम यूज कर रहे हो तो आपको भी डैंड्रफ हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। कैसे रोकोगे, तो पर्सनल हाइजीन, अपनी खुद की स्वच्छता रखो। अवॉइडिंग कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, और जिस व्यक्ति को रिंगवर्म हुआ है, स्केबीज हुआ है, डैंड्रफ, तो उस व्यक्ति के साथ आप कांटेक्ट अवॉइड कर दो। नीचे हमें यूजर ब्रेन पावर दिया है और क्लिक इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आपको हिस्सा बनना है, हमारे ट्यूशन ज्वाइन करनी है, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।